इसलिए जगत और जगदीश ये दोनों, जगत भी सत्य ही है, यद्यपि कहा है जगन मिथ्या, जगत नष्ट होने वाला है, लेकिन जब इस जगत से भगवान जुड़ जाते हैं, जगदीश जुड़ जाते हैं, फिर तर्क खत्म हो जाता है। तर्क करने वालों को भगवान समझ नहीं आते। तर्क करने वाले भगवान को बस समझने की कोशिश करते रह जाते, पर कभी समझ नहीं पाते। भगवान दिल का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि का विषय जगत है, जगत को समझना बुद्धि लगाओ, पर भगवान को समझना है तो कैसे समझोगे? अब कोई दूध बेचने वाला आदमी बाजार में गया कपड़ा खरीदने, तो कपड़ा खरीदने वाले ने वो लिया, वो नापने वाला अपना, और उससे नाप करके 2-4 मीटर फाड़ के दे दिया। तो दूध बेचने वाला कहे कि तूने तो इसको नापा नहीं। उसने बोला नापा तो मैंने। बोले नहीं, लोटा में नाप। जैसे हम दूध को लोटा में नापते हैं ना, तो उससे पता लगता कितना, ऐसे नाप। बोला अरे बाबरे आदमी, ये कोई पदार्थ, लिक्विड पदार्थ हो तो उसको केजी 2 केजी में नापा जा सकता है। अब तुम कपड़ा को मीटर में नापने वाले को केजी में नापो, केजी के नापने वाले को मीटर में, तो गड़बड़ हो जाएगी। यही हम गड़बड़ करते हैं। जगत को दिल से नापते हैं, दिल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा रिश्ता आपसे बड़ा बढ़िया, इसको तोड़ना नहीं। हम दिल से आपसे प्रेम करते, आप हमारे प्राण हो। आप हमसे जरा दूर हो गए तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। वो तो बढ़िया है जो प्राण बुरा नहीं मानता। किसी दिन प्राण ही बुरा मान जा, चाहिए प्राण है, चल तू इसी के साथ रहे, हम तो चले टाटा बाय बाय। जगत को दिल से नाप रहे, दिल से अपना रहे, और भगवान को बुद्धि से अपना रहे। भगवान के मंदिर में जाके बुद्धि लगाएंगे, शराब पीने में बुद्धि नहीं लगाएंगे, लेकिन जब चरणामृत की बारी आए तो 100 प्रश्न करेंगे। चरणामृत क्यों लेना चाहिए? बुद्धि लगाई। सिगरेट पीने में बुद्धि नहीं लगा रहे, 16 माला करने में बुद्धि लगाएंगे कि ये क्यों करनी चाहिए। यहां तर्क आ जाता है। तर्क वाले कभी भगवान को नहीं समझते। और तर्क करे क्यों? तर्क करने पे बैठो ना तो तर्क का कोई अंत नहीं है। एक नास्तिक आदमी, अब ऐसे लोग तो जहां मिल जाए ना वहीं अपनी राम गाथा चालू कर देते हैं, अपनी कथा चालू कर देते हैं। तो तर्क दे रहे थे। एक व्यक्ति, उसका नियम था वो मंदिर में रोज दीप जलाता था। उसका भाव था बेचारे का कि हम रोज दीपक जलाते हैं। तो एक पहुंच गया तर्क करने वाला, बोले क्यों करते हो आप? बोले जी हमारी परंपरा है, चलती आई है, दादा परदादा करते आए हैं। बोले जरूरी थोड़ी गलत परंपरा चलती रहे, तोड़ दो। होता क्या इससे बताओ? उसने कहा जी कुछ भी नहीं, पर हमारा मन का भाव है। बोला अच्छा तो ये बताओ, ये जो दिया जला, ये ज्योति आई कहां से? तर्क दो। और बेचारा चुप हो गया कि अब इसका क्या तर्क दे हम। तर्क दे भी देता, मान लो कहता जी माचिस से आई है, तो फिर वो पूछता माचिस में कहां से आई है? अंत नहीं। पर वो भी थोड़ा बुद्धिमान था, तो उसने फूंक मार के दिया बुझा दी। अब दिया बुझाया तो वो बोला ये क्या कर दिया तुमने? बोला कुछ नहीं किया, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले आप बताओ कि ये जो ज्योति है ये गई कहां? बोले गई कहां, मुझे क्या पता, मैंने तो तुझसे पूछा था। बोले जहां गई है समझ लो वहीं से आई थी, वहीं से आई थी चली गई। अब इसमें तर्क में पढ़ना कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तर्क वाली बुद्धि कभी भगवान को समझ नहीं सकती। भगवान को समझने के लिए हृदय में प्रेम चाहिए। संतों की वाणी में तर्क करते रहते, भागवत जी पर तर्क करते रहते, ऐसा क्यों लिखा है, वैसा क्यों लिखा है। अरे तर्क करना है तो संसार की चीजों में तो करो, प्रश्न करने तो संसार की चीजों में करो। भगवान के शास्त्र जो हैं
ये संतों की वाणी जो है ये साक्षात भगवान की वाणी है। अगर आप संतों की वाणी पर तर्क कर रहे हो इसका मतलब सीधा भगवान को चैलेंज कर रहे हो। कभी भी भगवान की वाणी पर प्रश्न मत उठाइए, गुरु की वाणी पर प्रश्न मत उठाइए। गुरु ने कह दिया सो कह दिया। कभी स्कूल में जाके अपने टीचर से तर्क किया हमने? जब उसने ABCD हमको पढ़ना सिखाया तो उससे तर्क करके ये कहा कि नहीं नहीं हम नहीं मानते आपकी ABCD को, आप ABC सिखा रहे हो, हम ABE पढ़ेंगे, हमें ABC पसंद नहीं आ रहा, हम तो ABE पढ़ेंगे, हमारी मर्जी। नहीं, इसमें तर्क नहीं होता। कह दिया तो मान लिया, गुरु ने कह दिया कि ये करना है तो करना है। इतना भरोसा हो भगवान के और गुरु के वाक्यों पर कि उसके आगे पीछे क्यों, कैसे, कब, ये सब जिज्ञासा रख सकते हो। जिज्ञासा रखने में बुराई नहीं है, लेकिन जब विश्वास जाग जाएगा गुरु के एक शब्द पर। सूर बाबा क्या कहते हैं? गुरु के वचन सत्य कर्मा, साधु समागम कीजे, गुरु के वचन सत्य कर्मा, साधु समागम की